अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम ज़िम्मेदारान कुलियतुल बनात वल मुस्लिमीन से वाबस्ता तमाम अकाबरीन, हमारे इस प्रोग्राम के कन्वेनर जो ख़ुद एक इदारे के कॉरेस्पोंडेंट भी हैं, जनाब PM फैज़ुर रहमान साहब, और पिछली रुबा सदी से 25 बरसों के अरसे से ये तालीमी प्रोग्राम मेरे हैं, उनको तमिलनाडु में ख़ास तौर पर अरेंज करने के लिए एहतमाम किया करते हैं। मोहतरम असातिज़ा कराम और प्यारी बच्चियों, यहाँ पर आकर मुझे बड़ी मसरत हो रही है इस लिहाज से, और शुक्र करने को, बेपनाह शुक्र करने को ये करता है अल्लाह ताला का, किस अहसन तरीके से अल्लाह ताला अपने चुनिंदा और मुंतखब अफराद से काम ले रहा है कि तमाम तर दीनी हुदूद में रहते हुए किस तरीके से आप जो हैं वो दीनी उलूम से वाबस्ता हैं, और वो इसलिए ज़रूरी है प्यारी बच्चियों, वो निज़ाम जो आपके निज़ाम से बाहर है वो बिखर रहा है, टूट रहा है, अपनी हैसियत जो है वो ख़त्म कर रहा है। इस मुल्क का तालीमी निज़ाम जो है आज़ादी के 78 बरसों में 60 साल तक मॉस्को का तवाफ़ करता रहा। कम्युनिज़म, सोशलिज़म, मार्क्सिज़म 15-20 बरसों में वो मगरबी ममालिक की ग़ुलामी कर रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा शिद्दत का मुज़ाहरा कर रही है बच्चों, और मामलात जो हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। ये हकीकत आप सब देख ही रहे हैं। टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है, बदबख्ती से बदअखलाक़ी भी उतनी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये स्मार्टफोन अपने आप में कुछ बुरा नहीं है, उसमें हज़ारों किताबें नहीं, हज़ारों लाइब्रेरियाँ भी महफूज हैं, लेकिन किसी को ये तौफ़ीक महसूस नहीं होती कि वो उन किताबों से जो इवन मिस्र की जो तारीख़ी लाइब्रेरियाँ हैं वो भी दस्तयाब हैं, क्लासिफाइड की हुई किताबें दस्तयाब हैं, उनसे इस्तेफ़ादा करने की किसी को तौफ़ीक नहीं होती है। शर जो है वो बड़ी तेज़ी से फैलता है, और उसके लिए शर को फैलाने के आज हम यहाँ पर जमा हैं। इसी वक्त वो हांगकांग में और कोरिया में कहीं पर शरंगेज़ दिमाग जो हैं एक से एक शैतानी ऐप्स बनाने में, उनको ईजाद करने में मसरूफ़ होंगे, और उनका हदफ क्या है, निशाना क्या है, टारगेट क्या है, नज़्बुल-ऐन उनका क्या है कि ये सारे शर जो हैं, शैतानी ऐप्स, ये सारे लोगों तक मुफ्त में कैसे पहुंचें। और हम लोगों को एक आदत हो गई है, इंसानी फितरत ही हो गई है, मुफ्त में जो भी मिले चलेगा, चाहे वो शैतानी बातें मिलें चलेगा, मुफ्त में है, कुछ तो अदा करना नहीं है। मुफ्त में कैसी हैं? खैर वो लोग इश्तिहारात से कमा लेते हैं, फिर मुफ्त में कैसी हैं? अरे हमारी जो अखलाकियात है उसको जो
तबाह कर रहे हैं, तो कीमत तो हम अदा कर रहे हैं उसकी। प्यारे बच्चियों, दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, खुसूसन 2 पेशे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़ेबा देते हैं और उनसे वाबस्ता उन्हें होना भी चाहिए। नंबर 1 ये कि वो मौल्लिमा बन जाए, मौल्लिम बन जाए, उस्ताद बन जाए, उस्तानी बन जाए। और नंबर 2 ये कि आप बच्चियों आप तिब से जुड़ जाएं। और इसका मकसद जो है वो सिर्फ कोई पैसे कमाने का इसका ये नहीं है। तरबियत के पहलू से मैं ये 2 बातें कह रहा हूं। मौल्लिमा के इसलिए मैं बाद में आता हूं, मैं तिब की बात पहले करता हूं। आप लोगों के लिए मौके यहाँ से फरागत के बाद भी दस्तयाब हैं। 12वीं के बाद में मुकम्मल 6 साल का डॉक्टरी का कोर्स आप भले ही ना कर सकें, मुख्तसर जो है वो मुद्दती कोर्स जो 2-2 साल के होते हैं, यहाँ पर हमारी कौम को, हमारी मिल्लत की ख़वातीन को आपकी ज़रूरत है। वो 2 कोर्सेस हैं जो 2-2 साल के मुख्तसर मुद्दती हैं। उनमें से एक है फिजियोथेरापी और दूसरा है नर्सिंग। नर्सिंग में हमारी बच्चियां जाती नहीं हैं। पहले जाती नहीं थी, इसलिए था ये मामला था कि वो जो अस्पतालों का ड्रेस कोड जो है वो नर्सेस के लिए मुनासिब नहीं था, गैर मुनासिब नहीं था। लेकिन देख लीजिए, कुछ साल पहले केरला की नर्सेस हड़ताल पे गई थी और उन्होंने डिमांड किया था कि उनको जो है वो मुकम्मल कम से कम साड़ी वाला ड्रेस जो है वो स्कर्ट की बजाय होना चाहिए। यकीन रखिए कि उनको तौफीक मिलेगी और चंद बरसों में वो हड़ताल पे जाएंगी कि ये आप जैसा हिजाब भी उनको होना चाहिए। नर्सिंग जो है उसका मकसद हमारा ये है कि 2030 तक हमारे हर घर में कोई या तो डॉक्टर हो या एक नर्स मौजूद हो। यह हमारी ज़रूरत। हम कभी इस फील्ड के बादशाह हुआ करते थे, तिब के बादशाह हम हुआ करते थे। और दूसरी चीज़ जो है वो है फिजियोथेरापी। ये क्या चीज़ है, आपको मैं एक मुख्तसर अल्फाज में बता रहा हूँ कि समझो कि एक्सीडेंट हो गया, हाथों की मूवमेंट, हरकतें बराबर नहीं हो रही हैं, तो एक्सरसाइज वगैरह के ज़रिए से जो इलाज करती है, जो अपने आप में एक डॉक्टर होती है, उसको बोलते हैं फिजियोथेरापिस्ट। अब मैं आप पे क्यों इसका कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आज जो मामला जो सामने आ रहे हैं वो ये कि ये जो बीमारियां हैं, यानी कि कमर का दर्द कहिए या घुटने का दर्द, ये अक्सर ज़नाना अमराज हैं। और वहाँ पर हमारी बच्चियाँ ही किसी भी मर्द के पास, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, मर्द के पास जाना न पड़े, हमारी बच्चियाँ उसके लिए तरबियत याफ्ता हों। फिजियोथेरेपी की ये बड़ी अहमियत है, खिदमत भी है और उससे आपको जो है उसका मुशाहिरा भी मिल सकता है। दूसरा जो मैंने ये बात कही, दूसरी जो ये बात कही और है मौल्लिमा बनने का। मौल्लिमा बनने का जो मामला है वो इसलिए नहीं कि आप खाली D.Ed B.Ed करके आप जो है जॉब हासिल कर लें, 6 पे और 7 पे कमीशन की तनख्वाहें हासिल कर लें। मौल्लिमा तो हर खातून को अपने घर में बनना ही बनना है। क्यों? जो तालीम निज़ाम है आज एक बदमस्त हाथी की तरह से जो ऊधम मचाया जा रहा है, वो तालीमी निज़ाम, हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम या किसी भी मुल्क का तालीमी निज़ाम क्या कहता है? साइंस पढ़ाओ, जोग्राफिया पढ़ाओ, मैथमेटिक्स पढ़ाओ, वगैरह वगैरह। वो बड़ों का अदब नए घर में सीखो।
कि पड़ोसी की हुकूक घर में सीखो, नहीं वो सारी इल्लतों से दूर कर वो घर में सीखो। ये घर के मजमून बन गए हैं अखलाकियात, जबकि वो बुनियाद है हमारी। इखलाक और इक़दार जो है वो हमारी तालीमी निज़ाम की, किसी भी तालीमी निज़ाम की बुनियाद होनी चाहिए। वो अगर नहीं है तो उसकी शख्सियत जो है वो तबाह हो जाएगी। तो बुनियाद होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं घर में सीखो। अब घर में सीखो यानी क्या? जाहिर है घर में सबसे बड़ी मौल्लिमा जो है वो माँ होती है। माँ सबसे इम्पोर्टेंट, उसका किरदार जो है वो अदा करने का रहता है। इस तालीमी निज़ाम में क्या खोट है पहले समझ लीजिए, जिसके लिए माँ बाप वालिदैन को अपना रोल निभाने का है। मैं इसको लिए एक मिसाल दूंगा कि एक जगह पर एक मैदान में म्यूनसिपलिटी के 2 मुलाजिमीन कुछ काम कर रहे थे। एक आदमी कुदाल लेता है, उसके गड्ढा खोदता है, दूसरा आदमी आता है मिट्टी भरता है, लेवलिंग करता है, फिर से पहला वाला आदमी गड्ढा खोदता है, मिट्टी भरता है, गड्ढा खोदता है। एक आदमी एक खड़े खड़े तमाशा देख रहा था, तो बोलता क्या बात है भाई, तुम इतनी मेहनत से ये गड्ढे खोदते हो और ये आदमी आता है और मिट्टी भरता है, लेवलिंग करता है, क्या बात है? वो बोलता है ये तुमको मालूम है क्या, हम म्यूनसिपलिटी के 3 वर्कर्स हैं, 3 मुलाजिमीन हैं। मेरा काम ये है कि मैं ये गड्ढा खोदूं, दूसरा और एक आदमी गैर हाजिर है, बस काम पे नहीं आया, उसका काम ये था कि वो उसके अंदर बीज डालते जाए, और ये तीसरा आदमी जो है उसका काम ये कि वो मिट्टी भर दे, लेवलिंग कर दे। अब ये दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी आज गैर हाजिर है, आज नहीं आया है, उसका हम इंतज़ार नहीं कर सकते, हम अपना काम किए जा रहे हैं। बच्चियों, वो गड्ढा खोदने का मकसद क्या था? दरख्त उगाना, शजरकारी, दरख्त उगाना। लेकिन वो दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी गैर हाजिर होने की वजह से मकसद ही ख़त्म हो गया। ये दूसरा आदमी बदबख्ती से हमारी मिल्लत में, हमारी कौम में मुस्तकिल गैर हाजिर है। और वो कौन है? वो हैं वालिदैन। क्या हो रहा है आज हमारे तालीमी निज़ाम में कि असातिज़ा, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, सज़ा दे रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, बच्चे घर पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, रट रहे हैं, गड्ढा भर रहे हैं। लेकिन वालिदैन, बीज डालने वाला आदमी, मोटिवेट करने वाला आदमी, इंस्पायर करने वाला आदमी, तरगीब देने वाला आदमी, आगे बढ़ कहने वाला, करने वाले माँ बाप, मैं तुम्हारी तरबियत के लिए, तालीम के लिए मैं साथ दूंगी, ये कहने वाली माँ, मैं तुम्हारी तालीम और तरबियत के लिए कुछ खर्च करूंगा, ये कहने वाला बाप। ये माँ और बाप दोनों गैर हाजिर है। और इसलिए हमारे आंगन में तालीम का पौधा जो उग नहीं रहा है, उसकी वजह यही है कि टीचर्स कितनी ही मेहनत करें, बच्चे कितनी ही मेहनत करें, लेकिन जब तक माँ बाप अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं होते हैं, तब तक हमारे आंगन में इल्म का, तालीम का पौधा उगने से रहा। बच्चों, आपने देखा बच्चियों, कितना अहम और कितना कलीदी और कितना बुनियादी किरदार है माँ बाप का, और इन सब में जो है वो माँ सबसे बड़ी अहम है। कि माँ जो है वो सबसे बड़ी मौल्लिम है, सबसे बड़ी गाइड है। मेरे पास मुंबई में हमारे यहाँ पर एक हमारा तरबियती एक मरकज़ है, वहाँ वालिदा वालिदैन भाई वगैरह जो हैं वो रहनुमाई की गरज से आते हैं, तो पूछते हैं कि भाई ये बच्चा जैसी ये हरकतें करता है, ये कर, तो क्या है इसको? देखिए, वो बच्चा जो आउट हो चुका है, जो कि ज़िंदगी की धारा से हट चुका है, बेराह हो चुका है या गुमराह हो चुका है, उसको कोई भी साइकियाट्रिस्ट, कोई भी जो है वो माहिर नफ्सियात या माहिर अमराज नफ्सियात, उसका आनंद फान हुआ, अमेरिका रिटर्न होगा वो आया हुआ साइकियाट्रिस्ट, वो इसका इलाज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो चंद मिनटों में, चंद घंटों में किसी बच्चे की शनाख्त नहीं हो सकती। बच्चे का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा मौल्लिम, सबसे बड़ा गाइड, सबसे बड़ा रहबर, सबसे बड़ा मुरब्बी
अगर कोई है तो उसकी माँ है। माँ जानती है उसकी हर चीज जो है वो माँ जानती है। और माँ कितनी अलर्ट और किस तरीके से होनी चाहिए, और यह फितरी तौर पर अल्लाह ने दिया है। मैं इसको एक मिसाल दूंगा। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे गरीब औरत, बहुत गरीब औरत जो है अपनी शीर ख्वार बच्चे को लेकर सोई हुई है। बच्चा दूर पड़ा हुआ है, सोई हुई है, गरीब औरत। उस रेलवे प्लेटफॉर्म से वहां से जो है वो चीखती हुई, चिंगाड़ती, दनदनाती हुई ट्रेनें वहां से गुजरती हैं। उस माँ की आंख नहीं खुलती। चीखती, चिंगाड़ती, दनदनाती ट्रेनें गुजरती हैं, उस माँ की आंख नहीं खुलती। लेकिन दूर पड़ा हुआ उसका बच्चा ऐसा करके ची करके वो रोता है, माँ की आंख खुल जाती है। क्यों? क्योंकि वो माँ है। गर्चा वो सोई है, उसके आसाब उसके बच्चों के साथ जाग रहे हैं, उसके बच्चे के साथ जाग रहे हैं। वो दंदनाती, चीखती, चिंगाड़ती ट्रेनों से मुतासिर नहीं होती, उससे आंख नहीं खुलती। चीख करके आवाज से दूर पड़ा हुआ, ऐसे कि लात मार के उठा रहा है, नहीं, दूर पड़ा हुआ बच्चा वो उसको वो आवाज करता है तो उड़ जाती है। ये इस तरीके से हम क्या होता है हमें समझाता है। जब माँ के बतन में बच्चा होता है, घर के बड़े बुजुर्ग उस होने वाली माँ को हमेशा हिदायत कर रहा है, सच्चा सोचो, सच्चा सोचो, किसी की गीबत मत करो, बुराई मत सोचो, बहुत अच्छा अच्छा सोचो, अच्छे अच्छे नेक नेक है, जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाए। बच्चा अगर पैदा हो गया ना, फिर कुछ भी करो। अब ये जो मिसाल मैंने दी, उससे क्या ये कर दिया कि बच्चा पैदा होने के बाद भी वो अपनी माँ से अटैच है। वो दुनिया में आने के बाद भी वो जुड़ा हुआ है अपने माँ से, माँ की हर चीज से, उसके दिल से, अपने आसाब से वो जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद में कुछ भी करो, ये नहीं होता है, ये नहीं चलता है। ये निज़ाम ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ है इस तरीके से, और वो पावरफुल है, ताकतवर है। बच्चियों, बाहर की दुनिया में एक चीज की चर्चा हो रही है और उसका नाम है मसनवी जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग भर भर के उसके जो है वो तारीफें कर रहे हैं कि मसनवी जहानत, इंसान का बनाया हुआ दिमाग जो है अब मसनवी मशीन की शक्ल में। उनका दावा है कि ये बहुत भारी है, बहुत अच्छा है। और हमारा दावा ये है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो इंसान को दिमाग दिया है वो सुप्रीम है, सबसे बड़ी ताकत है, उसको जबरदस्त है। तो उसकी बातें फिर क्यों हो रही हैं मसनवी जहानत की? मसनवी जहानत की बातें इसलिए हो रही हैं, उसकी दो बातें जो हैं वो लोगों को मुतासिर कर रही हैं। एक तो उसका स्टोरेज यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उसका स्टोरेज, और दूसरा है उसकी रफ्तार। इन दो चीज़ों से सारे लोग मुतासिर हो रहे, दीवाने हो जा रहे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी भाई वो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डुपर कंप्यूटर जो है उसमें जो भी मालूमात उसको दे दो वो महफूज कर लेता है, और उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि पलक झपकते ही वो किसी चीज का जवाब देता है। अब इसका मुआवजा कीजिए हमारे अपने दिमाग से। मेरा मानना यह है कि अल्लाह ताला ने जो दिमाग इंसान को बनाया है वो सबसे सुपर डुपर, सबसे जबरदस्त है। तो उसमें बातें ज़ख़ीरा क्यों नहीं हो रही, जमा क्यों नहीं हो रही हैं? सिंपल वजह इसकी यह है, सीधी सादी वजह, कि हमारा जो ये दिमाग है वो प्री ऑक्यूपाइड है, पहले ही से इसके अंदर कोई मालूमात घुसने के लिए जगह नहीं है, पहले से कई चीज़ों ने घेर के रखा है। क्या है? हसद, जलन, गीबतें, साजिशें, इसकी बुराई, उसका बुराई, उसका बुरा चाहने का, उसका, इससे भरा हुआ है। अंदर कोई मालूमात को घुसने के लिए जगह ही नहीं है, इसलिए वो प्री ऑक्यूपाइड, उसमें जगह ही नहीं है। और रफ्तार क्यों?
कि एआई से कोई सवाल पूछे झट से जवाब देता है? रफ्तार क्यों? रफ्तार तो हमारी रफ्तार को क्या हो गया, हमारी स्पीड को क्या हुआ? हमसे कोई सवाल पूछता है, हम कई मर्तबा कुछ लोगों से बरसों मिलते हैं, 3-3, 4-4 बार मिलते हैं, 2-3 सालों के अंदर 4-4 बार, फिर भी हम हाँ आपका हाँ वही अब्दुल रहमान साहब ने बोला, अब्दुल रहमान ने, मैं अब्दुल खालिक, अच्छा। तो हम जो हैं, हमारी रफ्तार को क्या हो गया है, हमारी स्पीड को क्या हुआ है? स्पीड ब्रेकर्स आ गए हमारे दिमाग में, वो रुकावटें बनी हुई हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, रुकावटें हैं वो, या हमारी अपनी तख्लीक करदा है जो शर से भरी हुई हैं। और इसलिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उसकी स्टोरेज ज़्यादा है, उसकी रफ्तार ज़्यादा है, हम पहले से उसको भर चुके हैं खबासतों से, बुराइयों से, सारे किस्म की शैतानियत से। उसमें हमें कुछ ये नहीं है। आप देखते होंगे बाहर की दुनिया में लोग एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते हैं, उस खैरियत दरियाफ्त करने में भी खोटे। कोई पूछता है भाई कैसे हैं, क्या हैं? कोई कभी किसी की खैरियत दरियाफ्त करता है कि भाई इसके वो 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसका खर्चा है, तो पूछने का नहीं, गले में आएगा नहीं। उसके 2 लोग जो हैं वो अस्पताल में एडमिट हैं, पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ 5,000 रुपये ज़रा कम पड़ रहे हैं, दे दो। तो हम लोग किसकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं? जिसके बारे में गारंटी है कि वो खैरियत से है। जो खैरियत से है उसकी बार बार खैरियत दरियाफ्त करते हैं। जिसका मालूम है कि खैरियत दरियाफ्त किया तो लेने के देने पड़ेंगे, वो कम से कम 2,000-5,000 रुपये मुझसे मांग लेगा, कर्जा या मदद मांग लेगा। ये चीज़ें, अब ये जो इस तरीके से हम अपनों के ताल्लुक से जो ये खबासतें रखते हैं, एक दूसरे के ताल्लुक से जो बुरी नीयतें रखते हैं, इससे हमारा दिमाग भरा हुआ है। इस निज़ाम को कैसे हम संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, उसके लिए क्या करने का है? सुनिए बच्चियों, अज़ल से अब तक सारे स्कॉलर्स, सारे दानिश्वरान इस धरती के, वो इस पे सोच रहे हैं कि भाई ये दुनिया क्यों बनाई, ये कायनात क्यों बनी, है क्यों वजूद में आई, क्या आई। उन सारे स्कॉलर, सारे दानिश्वरों को कुरान जवाब देता है। उसका सूरह मुल्क सूरह में 67 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया एक आजमाइश है, एक इम्तहान है। हम क्या कर रहे हैं? पर्चा लिख रहे हैं, इम्तहान लिख रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद खराबी BCR 2009 में एक नई तालीमी पॉलिसी आ गई और जिसमें वालिदैन को खुश करने वाली एक पॉलिसी आ गई कि 8वीं तक कोई इम्तहान नहीं। और क्या कहा कि 8वीं तक कोई इम्तहान नहीं? क्या कहने लगे? नहीं, वो इम्तहान के नाम से ही बच्चों को टेंशन आता है। अरे इम्तहान के नाम से अगर टेंशन आता है तो इम्तहान का नाम रख दो आइसक्रीम, तो बच्चों को टेंशन नहीं आएगा। इम्तहान का नाम रख दो कोई समझो पिज़्ज़ा, बच्चों को टेंशन नहीं आएगा। ऐसा कुछ नाम रख दो ना, उसमें क्या है? इम्तहान के नाम से टेंशन आता है। और 8वीं तक कोई इम्तहान नहीं, 9वीं में जाकर बच्चे जो है अपना नाम लिखने को सीख रहे हैं। वहाँ पर बदबख्ती ये है कि सबसे पहले हमारी कौम खुश हो गई। तो क्या गवर्नमेंट है यार, बच्चा हमारा फेल ही नहीं हो रहा है। KG में उसको धकेलो, बाद में देखो 9वीं में क्या कर रहा है। 9वीं में नाम लिखने कुछ सीख रहा है, 2 का पहाड़ा 9वीं में सीख रहा है। ये हम कैसे खुश हो सकते हैं? हमारी बुनियादी इम्तहान है। हम सब इम्तहान लिख रहे हैं यहाँ पर इस धरती पर, इस कायनात में।
क्या है हमारा नज़्बुलैन, जीने का नज़्बुलैन क्या है? यहाँ दुनिया में एक छोटा नज़्बुलैन ये भी रहता है कि कोई नौकरी करनी है, मुलाजमत करनी है, बिजनेस करना है और उसके लिए करना है, मेहनत करनी वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा तवील मुद्दती नज़्बुलैन ये है, हर एक का मकसद, ज़िंदगी का गोल, लक्ष्य उसका ये है कि चूंकि हम जन्नत से आए हैं इसलिए दोबारा हमको जन्नत में जाना है। ये हमारा तवील मुद्दती और बुनियादी मकसद ज़िंदगी का ये है। और उस जन्नत में जाने के सारे ज़राए तय करने के हैं, उसके लिए सारे जो हथियार अपनाने के हैं जन्नत में जाने वाले ऐसे। अब उसके लिए बच्चों क्या मैनिफेस्टो क्या है, क्या उसका मंशूर है ज़िंदगी गुजारने का? ज़िंदगी गुजारने का जो मंशूर है बच्चों, उसका नाम है, लिख लीजिए, और वो है सूरे अस्र। सूरे अस्र ज़िंदगी गुजारने का मंशूर है, फार्मूला है। कितने ही लोग दुनिया भर के सारे अकाबरीन और मुफक्करीन बैठेंगे, आखिर उठते वक्त यही कहेंगे कि सूरे अस्र से जो है वो ज़िंदगी, उसकी रोशनी ज़िंदगी हमको गुजारने की है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इंसान खसारे में है सिवाय उनके, नंबर एक, सिवाय उनके नंबर एक जो ईमान लाए, नंबर दो नेक अमाल करते रहे, नंबर तीन हक की नसीहत, और नंबर चार सब्र की तलकीन करते रहे। इस चौखटे में पूरी दुनिया, बंदे में नहीं कह रहा हूं, बंद होने कोई जुल्म होती बात, इस चौखटे में पूरी दुनिया महफूज है। सूरे अस्र के इस चौखटे में ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे, और इसी में हमको एक करने के, नेक अमल करते रहे, ईमान लाए। अब इससे सबकी चीज़ में आपको कभी सोचना है कि सब्र भी इस जमात में कहाँ से आ गया। अल्लाह ताला ने कई जगहों पर नमाज के साथ सब्र को जोड़ा है। सूरह बकरा सूरह में 2 आयत में 153 में भी सब्र, नमाज और सब्र से काम किया। मतलब जितना पावरफुल, जितना ताकतवर हथियार नमाज है, उतना ही ताकतवर हथियार सब्र है। और बच्चों, लेकिन एक सब्र को समझो, इस सब्र का मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे रहना सब्र है। नहीं, 8-10 दिन से तुम कुछ कर नहीं रहे, क्या कर रहे? नहीं, मैं सब्र कर रहा हूँ। नहीं, वो पिछले 2-3 महीनों से तुम कुछ हरकत नहीं, क्या कर रहे? नहीं, मैं सब्र कर रहा हूँ। तो ये सब्र ये नहीं है। सब्र क्या होता है सुन लीजिए, कि इस मिसाल देता हूँ, मुस्तकबिल आपके सामने जो आपके वो माओं का ही तस्वूर है आपके लिए। इस धरती पर जितने बच्चे हैं उनमें से 5% बच्चे जो हैं वो फतीन या इंतहाई ज़हीन या जीनियस होते हैं, 5% जीनियस, और 20% बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। दोनों मिला के हो गए 25%। और 75%, 75% इतनी अक्सरियत से वो बच्चे जो हैं वो एवरेज, बिलो एवरेज या स्लो लर्नर्स या मेंटली रिटार्डेड, यानी बिल्कुल औसत बच्चे, औसत से भी नीचे वाले, कुंद जहन, स्लो लर्नर्स यानी कुंद जहन या जहनी मफलूज, ये 75% है। आप देखते होंगे कुछ माएँ जो हैं वो हमेशा जो हैं वो ये करते थे, अल्लाह तेरे को मैं मिली थी, ऐसा बच्चा मेरे को दिया। अरे वो 75% है। और वो बच्चा अगर आपको कुन ज़हन बच्चा आया तो आजमाइश है वो। अल्लाह ताला का ये एरिथमेटिक, ये रियाजी, ये मैथमेटिक्स इंसानी समझ के बाहर है कि एक बच्चा आपको कुन ज़हन दिया गया है और उसको बेहतर बनाने के लिए, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए आप अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें 10 कदम की बरकत देते हैं। ये इंसानी समझ के बाहर है ये फार्मूला। 1 = 10, 1 = 10, कि आप अगर एक कदम बढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को बेहतर बनाने के लिए
तो अल्लाह ताला गैब से मदद करता है, आपको 10 कदम की बरकत उसमें देता है। ये चीज़ आपको समझनी है कि किस तरीके से हम सूरह असर की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और बच्चों की अपनी तरबियत में जो है वो क्या हमारा रोल होता है, कैसा रोल होता है। हम बात ये कर रहे थे कि कई ऐसी बातें हैं, हालात का रोना, रोते रहते हैं कई लोग। ये जो दीनी तालीम आपने यहाँ पर कुल्लुल बनात में हासिल की है, उसको अमली तौर पर आपको ज़िंदगी में उसको अमल में लाने का है। इस्लाम हरगिज़ इसका नाम नहीं कि रट्टा मारो, और उसका रट्टा मारने का हम वो तस्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरी पैगाम है ये, इसके बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला है। आखिरी किताब है ये, आखिरी की किताब मतलब फुल स्टॉप, उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे गाइडेंस कुछ बची नहीं है। और उसको रटें सिर्फ और न समझें, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उसके क्योंकि बार बार कुरान पढ़ो, कहीं ना कुरान पे तदब्बुर करो, ये आ गया है। नमाज पढ़ो, कहीं लिखा हुआ नहीं है नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, बार बार एक आ गया। मतलब ये कि पढ़ना नहीं, कभी कभार पढ़ना, मूड में आए तो पढ़ना बिलफर्ज। और ये जो कायम करने का है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इंसानी दिमाग जो है, ये चूंकि एक कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, इसका मतलब ये कि उससे लफ्ज़िशें होती हैं। ये कुरान का भी एतराफ़ है कि शैतान का काम जो है वो बहकाने का, इब्लीस का काम जो है बहकाने का। और उसके लिए न ऐसा हो, इसलिए 2 ज़बरदस्त निज़ाम अल्लाह ताला ने हमको आपको गिफ्ट दिए, तोहफे में दिए। पहला नज़्म जो है उसका नाम है नमाज। नमाज जो है वो बहुत बड़ा नज़्म है और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा हमको तोहफा है। बच्चों, आप जब बाहर की दुनिया में झांकेंगे, वहाँ पर एक इस्तिलाह चली हुई है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शख्सियत साजी। और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शख्सियत साजी का एक बाजार गर्म है, और वो करोड़ों नहीं अरबों डॉलर की एक इंडस्ट्री बन चुका है कि भाई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपको जो है खुद पे काबू नहीं है, अपने जज्बात पे काबू नहीं है, ये नहीं है। तो उसके लिए जो है, उसके लिए कुछ कोर्सेस होते हैं अपने कंट्रोल कैसे करने का, आंखें बंद कर देने की, सोचते रहने का, बिल्कुल इसमें गुमान में रहने का, हाथ हिलाने के, क्या 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 एक्सरसाइजेस हैं, क्या 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 वर्जिशें हैं, क्या 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 उसके नाम दिए गए हैं, योगा से लेकर क्या क्या और सब नाम दिए गए हैं। सुन लीजिए, यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले अपने जो उनके वर्कशॉप्स होते हैं, जो ट्रेनिंग होती है, उसमें बच्चों 2 टर्मिनोलॉजीज, 2 इस्तिलाहात अक्सर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 है रिपेंट। रिपेंट इंग्लिश वर्ड है। रिपेंट का मतलब तौबा होता है। वो बोलते हैं नहीं, पहले रिपेंट करो। और हम तो हमेशा अल्लाह ताला से बार बार मुसलसिल हम तौबा मांगते ही रहते हैं, पर बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, बेशक कबूल करने वाला है, उसके अलावा कोई नहीं है। वो रिपेंट बोलते हैं उसको। उनकी टर्मिनोलॉजी में, उनके कोर्स में एक और नाम है, उसका नाम है सबमिट। सबमिट हवाले करना। नमाज क्या है कि अल्लाह के हवाले कर देने का बंदे ने अपने मुकम्मल तौर पर, सिर्फ जिस्मानी नहीं, सिर्फ ने फिक्री तौर पर अपनी सोच और फिक्र से हवाले कर देने का अल्लाह के। वो हजारों लाखों रुपए खर्चा करके फिर वो सर्टिफिकेट लेके आता है
कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड द पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स फ्रॉम द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द ये वो सब लाखों रुपए खर्चा करके, और वो जो चीज़ है वो अल्लाह ताला ने हमको मुफ्त में दी है कि नमाज पढ़ो और अपने आप में काबू, मुकम्मल काबू, दावा बिल्कुल। दूसरा एक हथियार हमको अल्लाह ने दिया है अपने आप पे काबू करने का, और वो है कि 1 महीने की सख्त किस्म की ट्रेनिंग, तरबियत, इंतहाई सख्त, उसकी मिसाल और कहीं नहीं है, किसी धर्म में नहीं, किसी इज़्म में नहीं है। इसका नाम है रमज़ान, उसके रोज़े, 1 महीने की सख्त किस्म की ट्रेनिंग, तरबियत, जिससे कम से कम 11 महीने अगले जो हैं वो हमारे सुकून से गुजरे, अच्छे से गुजरे। लेकिन ये ट्रेनिंग अच्छी हुई तो ये 11 महीने पल पल हमको याद आनी चाहिए, वो भूख, वो प्यास, वो जबर जो हमने अपने नफ्स पे किया, वो जो हमने जो तरतीब बरती, नहीं झूठ नहीं बोलने का, तो मैं रोज़े से हूँ, अरे झूठ नहीं बोलने का 30 डेज 30 दिन के नहीं, ये 11 महीने की ट्रेनिंग है। तो झूठ नहीं बोलने का जो है वो ये महीना जो इसमें हमने तय कर लिया, और 11 महीने उसको इम्प्लीमेंट करने का है, अमल में लाने का है। गीबतें नहीं करने की, उसको तय करने का महीना ये है, और उसको अमल में लाने के ये 11 महीने हैं। तो ये जो है ये 1 महीने की सख्त किस्म की भूख और प्यास, सख्त, ऐसा उसकी मिसाल कहीं नहीं, किसी धर्म इज़्म कहीं पर भी नहीं है ऐसी सख्त ट्रेनिंग जो कम से कम 11 महीने। अब इंसान फिर भी बहकता है, इसलिए फिर से वो 11 महीने पूरे होने के बाद फिर से वो महीना शुरू होता है, रमज़ान महीना आ जाता है, ताकि उसमें सख्त किस्म की ट्रेनिंग हो। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसका बहुत चर्चा है बच्चों, शख्सियत साजी का, इसको इस्लाम में, कुरान में इसका नाम है तज़किया नफ्स। तो तज़किया नफ्स अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए से सबसे पहले हमको तोहफ़ा दिया, हमारी मिल्लत को, हमारी कौम को, अपने आखिरी किताब के ज़रिए से। उसको जो है वो अमल में लाने की बात है, ये समझने की बात है। एक बात है, उसके बावजूद कुछ कि खबासत भरे हुए कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं इस धरती पर कि उनको हिदायत नहीं मिलती। हिदायत की बात आएगी, सुन लीजिए कि यह किताब जो है वो अपने शुरू में अलिफ लाम मीम के बाद में जो है वो बता रहे कि फी उदल मुत्तकीन, यानी ला रहे ये किताब, बिलाशुबा ये किताब उनके लिए हिदायत है जो मुत्तकी और परहेजगार हैं। यानी अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया स्टार्टिंग में, गुमराह लोगों के लिए उनको यहाँ पर कोई ये मिल नहीं सकती, जो गुमराह तरीन है। कुछ बदबख्त बंदे अभी भी ये सोचते हैं कि ये आसमानी किताब है या नहीं, ये आफाकी किताब है, ये आखिरी किताब है या नहीं है। देखिए, जो सूरह फातिहा पढ़ता है वहीं भी हमको लरस जाना चाहिए। पहली सूरह में ही सूरह फातिहा क्या है, पहला काम तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सारे साइंसदानों को सबको एक काम दे दिया अल्लाह ताला ने, रब्बुल आलमीन। एक दुनिया नहीं है, कई दुनिया है। तफ्तीश करो, तहकीक करो, तहकीक और रिसर्च का काम अल्लाह ताला ने इस तरीके से दे दिया मुफक्करीन को। उसके अलावा उसकी पहले जो आयतें हैं उसमें बढ़ाई कि वो रहीम है, वो रहमान है। ये जो है उसकी किबरियाई बढ़ाई उसकी पेशी गई है, और वो मालिक है उस हश्र के दिन का, आखिरी दिन का, ये बताया गया है। और ये बताया गया कि हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मांगते हैं। हम तुझी से बात करते हैं, तुझ ही से मांगते हैं, तुझ से नहीं, तुझ ही से मांगते हैं। उसके आगे जो है वो दुआ सिखाई गई है। तो जिसको ईमान लाना है
वो सूरह फातिहा पढ़ के ही रो पड़ेगा कि इससे परफेक्ट, इससे मुकम्मल, इससे मौसर दुआ कोई तख्लीक कर ही नहीं सकता। इंसानी दिमाग है ही नहीं इतनी के सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये इससे बड़ी दुआ कोई तख्लीक कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी दुआ इस धरती पर अगर कोई है तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो सबसे बड़ा। कुरान एक्चुअली क्या है? कुरान के कई नाम हो सकते हैं, उसका नाम एक किताब दुआ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें सारी वो दुआएं महफूज है जो पैगंबरों ने मांगी थी। सारे पैगंबरों ने मांगी हुई दुआओं का वो मजमूआ है, किताब दुआ भी हो सकता है उसका नाम। तो उसमें वो दुआ की इहदिना सिरातल मुस्तकीम हमको सिखाई गई है। जिसको यकीन करना, जिसको हिदायत मिलनी है बच्चों, वो सूरह फातिहा से मिल सकती है। जो गुमराह हैं वो सूरह नास तक पहुंचेंगे लेकिन गुमराह ही रहेंगे, उनको हिदायत नहीं मिल सकती सूरह नास तक पहुंचने के बाद में भी। सूरह नास तक पहुंचने के बाद बोलते हैं पता नहीं यार ये कैसे, क्या है, ये क्या है, ऐसा। हम बात कर रहे थे कि इसके ज़रिए से, इस आखिरी किताब के ज़रिए से हमको हिदायत हासिल करनी है और पल पल हासिल करनी है, ज़िंदगी भर हासिल करनी है। आगे जाकर ज़िंदगी में कई लोग जब रोना में, मतलब प्रैक्टिकल, अभी अमली तौर पर कैसे ये किताब मदद करती है। लोग हालात का रोना रोते रहते हैं, मेरा हालात खराब है, ये सब ऐसे ही भी है, क्या पता नहीं, ऐसे वगैरह वगैरह सब। अल्लाह ताला ने वादा किया है ये फ़इन्नमल युस्रि युस्रा, इन्नमल युस्रि युस्रा। रोंगटे खड़ी करने वाले इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी। हम क्या बोलते हैं इंसान कि मुश्किल के दिन हैं, बाद में आसानी के दिन आ जाएंगे, किंतु अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी। हम चिल्ला रहे मुश्किल मुश्किल मुश्किल, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुश्किल के साथ साथ आसानी चल रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो हर मुश्किल के साथ आसानी, ये अल्लाह का वादा है। हम हिदायत हम कैसे लेंगे? हम खूब मेहनत कर, खूब ये करते हैं। हमारे बच्चे कभी बहुत ज़हीन होते हैं, फ़तीन होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो अल्लाह ने वहाँ पर भी रहनुमाई की है। सूरह नज्म, सूरह में 53 आयत 39, 40 और 41, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और एक उसकी कोशिश देखी जाएगी और उसके लिए उसका अजर। कोशिश बराबर कामयाबी, एफर्ट्स इज इक्वल टू सक्सेस। कोशिश बराबर, ये कुरानी इक्वेशन है, ये कुरानी फार्मूला है। जहानत बराबर कामयाबी नहीं है। आप आगे चलकर आपके बच्चे बहुत ज़हीन, भाई उड़ते परिंदे के पर गिन सकता, इतना ज़हीन, वो एक बार उसने देखा उसके चाचा को काम करते हुए, वो पंखा तोड़ के जोड़ते हुए, एक बार देखा उसके दिमाग में आ गई बात। नहीं है। आप जहानत को ग्लोरीफाई मत कीजिए, जहानत की बढ़ाई चढ़ाई पर ये मत कीजिए, क्योंकि वादा कुरान ने किया वो मेहनत का, कि मेहनत का डंका बजता है, मेहनत जो करता है वही कामयाब हो जाता है। और समत, ऑफ कोर्स समत तो हमको ये वो बताई गई है कि ये समत कैसे होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे कि कुरान के ज़रिए से पल पल हम किस तरीके से हिदायत हासिल कर सकते हैं। आगे चलकर बच्चे जो हैं शिकायत करते हैं माँ बाप कि हम बच्चे हमारी बातें सुनते नहीं हैं, बच्चे हमारे कहा मानते नहीं हैं। बच्चे हमारी बातें जो सुनते नहीं हैं उसकी बुनियादी वजह ही है, और वो उसके लिए भी आप हिदायत हासिल कर लीजिए कुरान से। सूरह सफ, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 2 से, कि तुम ऐसी बातें कहते क्यों जो करते नहीं हो। हमारे कौल और फेल में तजाद, हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कौल और फेल में यकसानियत आसान बात नहीं है, गालिबन फरिश्तों का वस्फ है वो, लेकिन लेकिन लेकिन
बच्चियों, हम आप सबके लिए मुमकिन है कि हम अपने कौल और फेल में बहुत हद तक यकसानियत रखें। असल के कौल मशरिक का और फेल मगरिब का। बच्चे पूरे माइन्यूटली हमको ऑब्जर्व करते रहते हैं, हमको देखते रहते हैं, मुतासिर उससे जो है मुशाहिदा करते रहते हैं। उसके बाद में वो हमारी बातें सुनते नहीं है कि बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। किसी भी बच्चे के लिए जो रोल मॉडल होता है वो उसके नंबर 1 उसकी माँ होती है और उसके बाद में बाप होता है। नंबर 1 माँ होती है और उसके बाद में बाप होता है। नंबर 1 माँ इसलिए होती है इसलिए कि छोटी बच्चियाँ और बच्चे भी गुड़िया से खेलना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये माँ से उनको मिला है। अब्बा का चश्मा रखा हुआ है बड़ा सा और बड़े से जूते हैं, उसमें छोटे छोटे पाँव डाल के वो गिरते पड़ते बच्चे ये करते हैं, वो अब्बा की नकल करते हैं। इंसान का जो बच्चा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ नकलची है, वो सिर्फ नकल करता है। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है। और वो कब तक नकल करता है? कम से कम 10 साल तक वो रोल मॉडल समझता है अपने अम्मी और अब्बा को। ये कितनी अच्छी बात, कितनी आसानी पैदा कर दी अल्लाह ताला ने। वो 10 साल तक जब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो वहाँ बड़े बड़े जो लीडरान हैं और बड़े बड़े जो दानिश्वरान हैं उनके नाम सुनता है, उनकी कुर्बानियों को याद करता है, समझता है। तब उसने नाम सुना पहले कि ये है। 10 साल तक उसके सारे हीरो, सारे रोल मॉडल जो हैं उसके माँ और बाप। तो सोचिए कि 10 साल तक अगर हम अपने बच्चों के हकीकी मानों में रोल मॉडल बनेंगे, हम गीबतों से, झूठ, इस सारी हसदें, इसकी बुराई, उससे बचे रहेंगे जिंदगी भर के लिए। वो हमको ही रोल मॉडल बनाएगा, वो किसी फिल्मी हीरो को नहीं बनाएगा। ये जो सोशल मीडिया में जो बीमारियां फैली हुई हैं उनको अपना रोल मॉडल नहीं बनाएगा, वो रोल मॉडल माँ बाप को बनाएगा। ये कितना अच्छा मौका है आपको कि रोल मॉडल आप बने रहें। यानी जिनको रोल मॉडल से मतलब कि जिनको उनको नकल करना है, कॉपी करना है, वो माँ बाप उनके सामने होनी चाहिए, उनको वो कॉपी करता है। ये अगर हम करते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वो फिल्में हीरो और हीरोइन और ये जो अभी हैं इनको किसी को अपना रोल मॉडल नहीं बनाएगा। ये सोशल मीडिया में एक और बुराई जो है वो पिनपती जा रही है कि शॉर्टकट से जल्दी से आगे बढ़ने का। तो शॉर्टकट से आगे बढ़ने का मामला जो है वो एक्चुअली क्या है? रातों रात बड़ा बनने के कई चीजें जो हैं वो जाते हैं। कई हमारे यहाँ पर बदकिस्मती से कुछ मोटिवेशनल स्कॉलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कभी नहीं बोलता इसलिए कि अभी वो इतने खोट उनके कामों में हो गई है। मैं छोटा मोटा एक तालिब इल्म हूँ और कुछ नहीं। वो लोग क्या करते हैं, कैसे बताएंगे रोल मॉडल? बच्चों को बोलेंगे, बच्चों एक ऐसा आदमी था जो ओमान कंट्री में, मुल्क में जो है वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था और फिर वो इंडिया में आया और आज खरबपति अरबपति इस मुल्क का नंबर 1 या नंबर 2 का बड़ा बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है। कोई उनको ये नहीं बोलता कि भाई वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, तभी एक शैतानियत उसके दिमाग में आ गई कि ये पेट्रोल के साथ अगर हम केरोसिन,
अगर उसमें मिक्स कर देते हैं, यानी सब हराम काम अगर करते हैं, तो हम जल्दी लखपति करोड़पति बन जाएंगे। और उसने आकर जो है इंडिया में सबसे पहले पेट्रोलियम कंपनी खोली, आज कई कंपनियों का वो मालिक है, लेकिन ये गलत तरीके से। वो रोल मॉडल कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर ये नहीं है कि सक्सेस एट एनी कॉस्ट, नहीं, किसी भी तरीके से कामयाबी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हलाल तरीके से कामयाबी। हम बता देते हैं, एक मिनिस्टर जो कभी फुटपाथ पर जो है वो भाजी तरकारी बेचा करता था, बाद में होते होते वो मिनिस्टर बन गया। आज कई सैकड़ों या कई हजार एकड़ जमीनों का मालिक है, कई उसके कारखाने हैं, कई। अरे कैसे बना? भाजी तरकारी बेचते हुए कैसे बना वो? सिवाय गलत काम, वो भाजी तरकारी के साथ क्या बेच रहा था? और ये इन लोगों के हत्थे नहीं चढ़ने को देने का है अपने बच्चों को आगे चलकर, फिर वो काबू में नहीं आएंगे। किसी भी तरीके से हासिल करो। ये आमतौर पर इसमें बदकिस्मती से माँ का जो जज्बा है वो लड़खड़ा जाता है। जल्दी कमा, तेरे साथ वाला जल्दी कमा रहा है, देख, हाँ वो कमाने को, वो दुबई गया, वो सऊदी गया, तू। अरे वो बच्चा जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि मैं जो है वो हलाल कमाई से ही आगे बढ़ूंगा, तो आप उसको डिस्करेज क्यों कर रहे हैं? आप उसकी हिम्मत क्यों पस्त कर रहे हैं? किसी तरह जल्दी से कमाने लग। और उसकी वजह से हम हमारे मोहल्ले में हम देख रहे हैं कि तवाज़ुन जो है बिगड़ गया है। लड़कियां पढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खूब पढ़ रही हैं, और लड़के जो हैं वो शॉर्टकट्स के पीछे लगे हुए हैं। शऊरी या लाशऊरी तौर पर माओ ने उनको मसरूफ़ कर दिया है शॉर्टकट से जल्दी पैसा कमाने का, जल्दी से जल्दी उनको जेवरात से भर देने का। ये आ गया है हमारे यहाँ पर। उसका वो कोई नज़्म नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है कि सक्सेस एट एनी कॉस्ट का कोई तस्वूर ही नहीं है हमारे यहाँ पर। सक्सेस बाय ऑनेस्टी, बाय इंटीग्रिटी, बाय ट्रू हार्ड वर्क ओनली। ये हमारे यहाँ पर सख्त मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ में ही हमको हासिल करने का है। ये बातें थी हमारी कि इसके लिए आपका रोल जो है वो कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट है। वो सारी बातें जो नफ्स के ताल्लुक़ से हैं, ख़ुद पर काबू करने के ताल्लुक़ से हैं, मुकम्मल तौर पर दीन, आखिरी दीन पर अमल पैरा होने के ताल्लुक़ से हैं। ये बड़े बड़े तोहफ़े आप इस मदरसे से लेकर जा रहे हैं। ये लाखों करोड़ों के तोहफ़े हैं जो आपको लेके जा रहे हैं, जो आपका और आपके बच्चों का किरदार, कैरेक्टर कभी भी तबाह नहीं करेंगे। इनकी वजह से समझ जाएगा। ये गिफ्ट है, यही डिग्रीज़ हैं, यही सर्टिफिकेट्स हैं जो आप यहाँ से लेके जा रहे हैं कि ईमानदारी, खौफ खुदा। क्यों? क्योंकि वो खौफ खुदा का कॉन्सेप्ट का मामला ही गलत है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ अकीदा है कि हमको एक दिन जो है वो जवाब देने का है। जब आम इस निज़ाम में आप ये कर लेते हैं, तब वो मुकम्मल तौर पर बच्चे जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के गुलाम बन के रह जाते हैं। यहाँ आपको एक आखिरी बात कहूँगा, और वो ये है कि जो गुलाम बन जाते हैं उसको, उस गुलामी से उनको, हम बच्चों को अपने कैसे छुड़ाएंगे? सुन लीजिए कि ये सारे उलूम का मंबा जो है वो, पहली बात तो हम याद रखें कि कुरान है। सबसे पहले कुरान ने बताया कि ज़मीन कैसे बनी, फलक कैसे बनी, आसमान कैसे, वैल समाई कैफ़ रुफ़ियत, वैल जिबाल कैफ़ नसिबत, वैल अर्द कैफ़ सुतियत। सूरह गाशिया सूरह 88 आयत नंबर 18, 19, 20। और जो इल्म अर्जियात है, जियोलॉजी, वो सिर्फ 200 साल पुराना इल्म है। सबसे पहले कुरान ने बताया कि हमने से समंदर पैदा किए, एक तरफ खारा पानी, एक तरफ मीठा पानी,
सूरह फुरकान 25 आयत में 53 में, और ओशियोनोग्राफी से 200 साल पुराना इल्म है। सबसे पहले कुरान ने बताया कि माँ के बतन में बच्चे की परवरिश कैसे हुई, कितने पर्दों में हो रही है। सूरह ज़ुमर सूरह में 39 आयत नंबर 6 में, और एम्ब्रॉयलॉजी सिर्फ 200 साल पुराना इल्म है। ये सारे उलूम का मंबा कुरान है। तो हम बच्चों को हम पढ़ाएं, साइंस भी पढ़ाएं, लेकिन यहाँ पर डार्विन की थ्योरी आ जाए और वहाँ पर रुक जाएं और बच्चों से कहें कि बच्चों, हम बंदर की औलाद नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो साइंस क्यों कहती है कि हम बंदर की औलाद हैं? क्योंकि साइंस ने अभी उतनी तरक्की नहीं की है जितना तरक्की याफ्ता कुरान है। साइंस क्या कहती है? देखिए, साइंस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वो रूह को दरियाफ्त करने में नाकाम हुई है। साइंस कहते हैं इंसान पैदा होता है, जीता है, मर जाता है, फाइल बंद। कुरान कहता है फाइल बंद नहीं, फाइल खुलेगी, हिसाब होगा। अल्लाह ताला इस पर कुदरत रखते हैं कि हमारी हड्डियों को जोड़कर फिर से हमसे हिसाब ले लें। साइंस कहते हैं इंसान पैदा होता है, जीता है, मर जाता है, फाइल बंद। और कुरान कहता है कि फाइल खुलेगी, हिसाब होगा, हमारे अमाल का हिसाब होगा। समझ गए? कयामत होगी। एक साइंसदान था न्यूटन, वहां तक पहुंचा था कयामत तक। उसने किया कि न्यूटन का तीसरा कुलिया कि हर अमल का मसावी और मज्जात रद्द अमल होता है। अमल, रद्द अमल, जजा, सजा, वहां तक पहुंचा था। उससे आगे उसकी अकल चली नहीं कि भाई अगर जजा और सजा कोई चीज है तो जजा और सजा का कोई दिन भी मुकर्रर होगा। उस तक उसकी अक्ल नहीं पहुंची, ना पहुंचने दीजिए, उसकी बड़ी नाकामी है ये। लेकिन हमें मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हम जो हैं मुकम्मल तौर पर क़यामत पे यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला इस पे कुदरत रखते हैं कि हमारी हड्डियों को, हड्डी हड्डी को जोड़कर, पोर पोर को जोड़कर जो है वो हमसे हिसाब ले ले। ये इस चीज़ को आप अपने बच्चों की गुट्टी में, ये तोहफ़ा है इस जामिया का, इस मदरसे का, जो आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। वो हज़ारों पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप्स, करोड़ों रुपए की वो इन्वेस्टमेंट, उन सब से भारी आपकी वो डिग्री और उससे मिलने वाला नॉलेज, सिर्फ डिग्री नहीं, उससे मिलने वाला नॉलेज, उसको अमली तौर पर आपको अमल में लाने का है, जो ज़िंदगी भर एक असासे की तरह से, एक सरमाए की तरह से आपके साथ ज़िंदगी भर चलता रहेगा। ये बड़ा तोहफ़ा है जो आप इस जामिया से, इस मदरसे से, यहाँ से आप लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ के जो अकाबरीन जो इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बच्चियों आप बहुत छोटे हैं, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पल पल इनके इम्तहान होते होंगे। इमारतों की तामीरें हैं, हर चीज़ को, एक मयार को बरकरार रखना है। ज़रा से हल्की से कोई शर की एक लहर भी कहीं मदरसे में शामिल ना हो जाए, इसका ख्याल रखना है। एक जो है स्टेटस को रखना है, बनाना है, और जो बुनियादी बातें हैं उससे ज़रा भी इनहराफ नहीं करने का है। इसके लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। अल्लाह ने इन लोगों को मुंतखब किया है इस काम को बहस्न खूबी अंजाम देने के लिए। मैं उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं करता हूँ, और आप लोगों की हर तरीके से कामयाब, कामरान और एक मुस्लिमा की ज़िंदगी गुजारने के लिए मैं ढेर सारे दुआओं के साथ में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।